जो प्रॉब्लम हम सबको फेस करते हैं मैट्रिमोनियल में, वो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आज हमारे जो क्लाइंट है उनकी पकड़ जो हम अपने साथ बनाना चाहते हैं, हमारी केमिस्ट्री जो क्लाइंट के साथ होनी चाहिए वो भी उतनी नहीं हो पा रही जितनी होनी चाहिए। उसका कई कारण है, क्योंकि काफी मैट्रिमोनियल के पास अपने उस क्लाइंट के रिगार्डिंग प्रोफाइल्स नहीं होती, उसके स्टेटस के हिसाब से प्रोफाइल्स नहीं होती। अगर वो प्रोफाइल लेता है या उसके लिए काम करता है तो उसको अब आगे ये नहीं पता रहता अभी इस प्रोफाइल के लिए मैं मैचिंग कहाँ से लूंगा, किसके साथ मिलके काम करूंगा, ये प्रोफाइल्स के मैच मेरे को कहाँ से मिलेंगे, किस ग्रुप में मिलेंगे या किस मैट्रिमोनियल साथी के साथ हम मिलकर ये काम कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं आज मैरिज ब्यूरो वाला फेस कर रहा है। तो इस तरह से हम यही कहेंगे कि मैट्रिमोनियल रन करना आज के टाइम में एक अकेले मैरिज ब्यूरो वाले के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। क्योंकि पहले के टाइम में जो भी मैट्रिमोनियल वाले जो काम कर रहे थे उनको इतनी डाटा की, इतनी फैमिलीज की प्रोफाइल्स की कम जरूरत होती थी, या आप कह सकते हो जितनी उसके पास होती थी उसी में वो रिश्ते करवा देता था। क्योंकि दूसरी तरफ हम देखें तो हमारे यूजर की या जो हमारा क्लाइंट है या फैमिली है जिसके लिए हम मैच सर्च कर रहे हैं, जिस बच्चे के लिए हम मैच सर्च कर रहे हैं, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, फैमिली की जो रिक्वायरमेंट है, उस बच्चे की जो पार्टनर प्रेफरेंस है, उसको फुलफिल करने के लिए आज एक अकेला मैरिज ब्यूरो वाला बहुत मुश्किल में है, क्योंकि उसके पास उतनी मैचिंग प्रोफाइल नहीं है। आप भी देखते हैं आज के टाइम में क्लाइंट हमारा और दिखाओ इस तरह से प्रोफाइल्स मांगते रहते हैं। क्योंकि कोई भी मैट्रिमोनियल वाला साथी एक स्टेज पे आकर हम उसको जब मीटिंग के लेके आते हैं तो आप देखिए मीटिंग तक लाने के लिए क्लाइंट को कितनी प्रोफाइल्स चाहिए। हर मैरिज ब्यूरो वाला इतने ज्यादा प्रोफाइल्स उनके साथ शेयर करता रहता है तो कहीं जाकर एक मीटिंग अरेंज होती है। और मीटिंग अरेंज होने के बाद भी हमें ये नहीं पता रहता कि वो आगे मीटिंग के टाइम तक, जैसे आज के पास टाइम ही नहीं है किसी के पास। मैं बड़ा हैरान हूँ, परेशान हूँ। आप देखिए लोग 3-3 घंटे शॉपिंग में जा सकते हैं, खाना खाने के लिए बाहर जा सकते हैं, अपने इंजॉयमेंट के लिए जा सकते हैं, घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं। जैसे ही मैरिज ब्यूरो वाला मीटिंग सेट करने की कोशिश करता है, अपने क्लाइंट के साथ बात करता है, तो वो टाइम ही नहीं निकाल पाते। अब नहीं, नेक्स्ट वीक कर लो, नेक्स्ट सैटरडे कर लो, नेक्स्ट संडे कर लो, वो आगे आगे टाइम ही आगे बढ़ाते रहते हैं। जिस वजह से मैट्रिमोनियल वालों को, एक नहीं दोनों साइड से मैट्रिमोनियल वालों को परेशानी होती है। एक मैरिज ब्यूरो वाला अपने क्लाइंट के साथ मिलकर एक टाइम फिक्स करता है, एक मीटिंग का टाइम फिक्स करता है, तो दूसरी तरफ से हमारा दूसरा साथी उस टाइम पे वो अपनी पार्टी को लाने में, या उस टाइम कह सकते हैं भी उस टाइम सेम टाइम अगर दो मैरिज ब्यूरो वालों को सेट करना है तो वो बहुत मुश्किल होता है। तो इस वजह से जो मीटिंग है वो आगे एक्सटेंड होती जाती है, आप कह लिए पोस्टपोन होती जाती है। मतलब आप देखो क्लाइंट आपकी कहाँ तक बात सुनता है और अपनी वो बात वो पानी हो गया, वो फेंक देना पुराने वाला। तो ये देखने को वैसा हो मिलता है गया भी वो। हर मैरिज ब्यूरो वाला यही चाहता है भी उसको ज्यादा दूर ना जाना पड़े, क्लाइंट उसके आसपास उसके एरिया में ही आके मीटिंग रख ले। और कई बार क्लाइंट ये चाहता है भी मेरे को कहीं दूर ना जाना पड़े, मेरे आसपास ही वो कहीं मीटिंग रख ले। इन छोटी छोटी वजह से कारण आज मीटिंग जो अरेंज होती है, या मीटिंग हम बड़ी मुश्किल से अरेंज कर पाते हैं दोनों पार्टीज को लाने के लिए, तो उसके लिए कोई भी कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, कोई भी अपनी बात को मनवाने को तैयार नहीं। हर बंदा कहता है, क्लाइंट चाहता है भी मेरे आसपास हो, मैरिज ब्यूरो वाला चाहता है भी मैं अपना डिस्टेंस देखूं, मेरे आसपास मीटिंग अरेंज हो जाए। दूसरी पार्टी में भी दोनों लोग यही सोचते हैं। अब दो मैरिज ब्यूरो वाले प्लस दो उनके क्लाइंट, ये चारों लोगों के फिक्स जगह पे जहां दोनों को इजी हो जाए, दोनों फैमिलीज को आना इजी हो जाए, दोनों मैट्रिमोनियल साथियों को अगर वो मीटिंग में आना चाहते हैं तो इजी हो जाए। इस वजह से ये कुछ मीटिंग काफी मैरिज ब्यूरो वालों के साथ मेरी बात होती है, सर यही बड़ी प्रॉब्लम आज एक नई शुरू हो गई है कि हम बड़ी मुश्किल से मीटिंग अरेंज करते हैं तो इसमें क्लाइंट आगे पीछे करता है। कई बार किसकी बिटिया बात है कर जो रहे उसके जॉब में है, उसको वो हो? डेट या टाइम उसको सूट नहीं करता। कई बार अरे किसने अगर दिया कोई तुझको? लड़का है उसको टाइम सूट नहीं करता। मतलब अगर बच्चों को टाइम सूट कर रहा है तो पेरेंट्स को टाइम नहीं सूट करता। पेरेंट्स को बच्चों को टाइम सूट कर रहा है तो हमारे मैट्रिमोनियल वाले साथी को टाइम सूट नहीं करता। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो एक एक चीज को हम ध्यान से देखें और चेक करें कि आज के टाइम में मीटिंग अरेंज करनी बहुत मुश्किल हो गई है।
बाय चांस अगर मीटिंग हो भी जाती है तो मीटिंग अरेंज करने तक पहुंचने के लिए हमारा कितना जोर लगता है, हमारा कितना टाइम स्पेंड कर होता है, ये अभी भी हमारे जो क्लाइंट है, वो यूजर है, वो इस बात को नहीं समझते। और इसलिए मैं कहूंगा कि आप बिना रजिस्ट्रेशन और बिना मीटिंग चार्ज के आप बिल्कुल पहले पेटीएम करा लें, मीटिंग से पहले। मीटिंग फिक्स होते ही आप पेटीएम कराएं, क्योंकि बहुत सारे मैरिज ब्यूरो की यही बात रहती है सर, मीटिंग होने के बाद अगर उनको थोड़ा सा अच्छा लगता है तो खुशी खुशी वो पेमेंट कर देते हैं मीटिंग चार्ज की, अगर उनको कुछ समझ नहीं आता इसलिए फिर पेमेंट देने में आनाकानी करते हैं। तो इस वजह से इस सब चीजों को बचने के लिए हमें पहले ही मीटिंग फिक्स के साथ उसको बोलो कि हमारा टाइम है, हम टाइम उसके साथ आएंगे, हमारा सिस्टम है, तो आप हमें पेटीएम करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या उसको एक साथ पक्का कर लीजिए भी आपको कल को लड़का लड़की आपस में पसंद ना आए तो या आगे बढ़े या ना बढ़े, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हमारा मीटिंग तक लाने का ही रोल रहता है। दूसरा मैं कहूंगा, काफी लोगों के पास ऐसी प्रोफाइलें हैं जिनके पास जो प्रोफाइल है वो दिल्ली एनसीआर के बाहर के बच्चों की है, और दिल्ली एनसीआर में जॉब कर रहे हैं। इसी तरह से पंजाब में अगर देखें तो छोटे सिटीज के जो बच्चे हैं वो चंडीगढ़ जॉब कर रहे हैं, और राजस्थान में देखें जयपुर में जॉब कर रहे हैं, छोटे सिटीज के हैं। इस तरह से नोएडा में जॉब कर रहे हैं यूपी के छोटे सिटीज के। तो ये जो जितने भी छोटे सिटीज के प्रोफाइल्स हैं या बच्चे कह लो, ये बड़े शहरों में आकर जब जॉब कर रहे हैं या अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो वो 80% उनके पास अपना घर वहां नहीं है, वो रेंट पे रहते हैं। चाहे वो पीजी में रहें, चाहे वो रेंट पे रहें, या इस तरह से वो अपना यस सर, सिस्टम यस सर, सेट यस करते सर। हैं। तो उस प्रोफाइल के ऊपर बहुत सारे मैट्रिमोनियल साथियों का यही प्रॉब्लम आ रही थी, सर देखिए अगर हम किसी को बोलते हैं लड़के का या लड़के वालों का रेंट पे घर है, तो वो पीछे हट जाते हैं और हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाती है। क्योंकि राइट, राइट। ऐसा नहीं है, उनको समझाना पड़ेगा भी ये बेटा अगर अपने छोटे सिटी से, या सपोज कीजिए वो हिसार से है, रोहतक से है, या कहीं मेरठ से है, वो दिल्ली एनसीआर में नोएडा में जॉब कर रहा है, ऐसा नहीं है भी उसका रेंट पे रह रहा है, वो अकेला है अभी, अभी अपनी जॉब देख रहा है, अपना कैरियर बना रहा है, तो उसको भी इतना बड़ा घर या कोठी या फ्लैट या इतना पैसा भी लगाने की जरूरत नहीं है, और पेरेंट अलाउ भी नहीं करते भी। पेरेंट, कुछ पेरेंट है जो इनके पास अगर अच्छा सिस्टम है, बैकग्राउंड है, वो परचेज कर सकते हैं, वो कर भी लेते हैं, लेकिन सारे नहीं है जो इस तरह से दो दो घर ले सकें। तो उनके पास अपने होम टाउन में जहाँ से वो लड़का बिलोंग करता है या लड़का बिलोंग करता है, उनके पास अपना घर है, वहाँ उनकी प्रॉपर्टी है, जो भी है सब कुछ अपना सिस्टम है। पर इस वजह से बहुत सारे रिश्ते अभी, परसों ही किसी ने बताया था सर, इस तरह से मेरा सारा कुछ ओके हो गया, सारी मीटिंग अच्छी रही, सब कुछ वहीं आगे थोड़ा सा रुक गया सिस्टम, भी लड़का भी रेंट पे है, उनका भी यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा आप उनको समझाओ, लड़के के पास प्रॉपर्टी है, अपनी कोठी है या घर है, वो अपने होम टाउन में है, उसके पास सब कुछ है। यहाँ अगर वो दोनों, अब शादी होगी, वो धीरे धीरे, पेरेंट्स भी यही चाहते हैं भी जहाँ बच्चा अब सेटल हो जाए। कई बच्चे नोएडा सेटल होना चाहते हैं, कोई गुड़गांव होना चाहते हैं, तो इस वजह से वो सोचते रहते हैं जब शादी होगी पेरेंट्स के साथ मिलकर हम अपना एक छोटा सा फ्लैट ले लें या घर ले लें, जितनी उस फैमिली की हैसियत है, जितनी उस फैमिली की पहुंच है, वो अपने आप अपनी सेटिंग करते हैं लाइफ चलाने के लिए। तो ऐसा नहीं है भी आप उसको यही कहीं भी रेंट, हाँ कुछ लोग हैं जो अपना यही रहते हैं, दिल्ली एनसीआर के हैं, या आप कह लो बड़े शहरों में है, जिनके पास अभी भी अपना घर नहीं है, वो रेंट पे रहते हैं। तो उसके लिए भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर लड़की वाले रेंट पे रह रहे हैं, वो ये चीज नहीं देखते लड़के वाला रेंट पे है तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि लड़की वालों की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। वो चाहे लड़की वाला खुद रेंट पे रह रहा हो, पर वो उनको जो फैमिली है बैकग्राउंड के साथ, लड़का जो जिसमें वो शादी करना चाह रहे हैं, वो तो चाहते हैं भी अपना घर, तो ये बेसिक नीड भी हम मानते हैं इस चीज को। और वो फैमिली टू फैमिली वेरी करता है, क्या सोच रखते हैं, किस तरह की सोच है, और लड़का अगर या फैमिली जो इनकम है वो अगर अच्छी है, तो आने वाले टाइम में वो शादी के टाइम वो बोल देते हैं कि आने वाले टाइम में हम अपना घर ले लेंगे। तो इस तरह से बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम हैं जो हम मैच करते हैं। दूसरा मैं कहूंगा दूसरा मैं कहूंगा एक और प्रॉब्लम हमारे मैट्रिमोनियल साथी हमारे साथ डिस्कशन करते हैं भी सर, हम बहुत बार देखने को मिलता है, बार बार हम लास्ट 2 और 5 6 ईयर से देखते आ रहे हैं, जब से ये ग्रुप सिस्टम शुरू हुआ है, हम प्रोफाइल निकालते हैं, अपने क्लाइंट को भेजते हैं, और अपने क्लाइंट से ओके करवा लेते हैं। ओके करवाने के बाद जब हम वापस उस मैट्रिमोनियल वाले साथी से, कुछ हमारी क्वेरी रहती है उस प्रोफाइल के रिगार्डिंग, इसकी फैमिली इनकम क्या है, बच्चे का कहाँ जॉब करता है, प्रॉपर कंपनी का नाम क्या है, या इस तरह से जब हम 2 3 क्वेश्चन पूछते हैं,
दूसरे मैट्रिमोनियल साथी से इनकी फैमिली इनकम क्या है, क्योंकि प्रोफाइल में पूरी डिटेल नहीं होती। इस वजह से जब प्रोफाइल हमारी ओके हो जाती है हमारे क्लाइंट से, तो हम दूसरे मैरिज ब्यूरो वाले से जब सारी चीज डिस्कस करते हैं, या हमारे क्लाइंट की ये क्वेरी आप बताइए, तो सामने उस मैरिज ब्यूरो वाले पास क्वेश्चन का आंसर ही नहीं होता। वो उसको प्रोफाइल उनके पास 1 साल से या 6 महीने से वो प्रोफाइल के लिए मैच ढूंढ रहे हैं, उनको यही नहीं पता प्रॉपर भी हमारे क्लाइंट की फैमिली इनकम क्या है, प्रॉपर इनकम क्या है। ठीक है, वहां लिखा होगा 7 लाख 10 लाख बच्चे का पैकेज है, पर उसके अलावा उसकी मदर भी जॉब कर रही है, फादर बिजनेस कर रहा है, उनका एक फैमिली स्टेटस होगा, उसकी फैमिली इनकम तो कुछ एक मेंशन होगी। तो हम आधी अधूरी बातें करते हैं। रिश्ता कराने के लिए हमें बहुत कुछ चाहिए। क्लाइंट के साथ बैठते हैं जब बात करते हैं, तो इस तरह से आप व्हाट्सएप पे या अपनी इस तरह से प्रोफाइल नहीं मंगा सकते हो, जो उसने लिख के भेज दिया हम वही आगे सबको बताते रहेंगे। आपको भी अपना सारी क्वेरी पूरी करनी चाहिए भी कहाँ से आए हैं, बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस तरह का स्टेटस है, कहाँ रहते हैं, कितनी इनकम है, क्या चाह रहे हैं, क्या नहीं चाह रहे, कैसा घर दिखाएं, क्या स्टेटस है, आपको कितना शादी पे अपने बिटिया पे लगाया था, अगर वह शादी की थी तो आपको क्या चाहिए, किस तरह से चाहिए। आप पूरी चीजें आपको जब नॉलेज में नहीं होगी, तो इस वजह से देखते हैं कि ग्रुप के अंदर या जब मैट्रिमोनियल साथी सारा दिन मेहनत करके फाइल चेक करते हैं, आज ग्रुप भरे पड़े हैं हमारे फोन के अंदर, फाइल्स आई जा रही हैं, देखते रहते हैं, सारा दिन इसी में चलता है। और लास्ट में हम जब रिजल्ट क्या आता है, जीरो। जीरो इन द सेंस हमें कुछ मिला ही नहीं इसमें से, हमें कुछ निकाला ही नहीं गया, क्योंकि सब लोग प्रोफाइल निकालने में लगे हुए हैं, कोई उसके ऊपर बात नहीं करना चाहता। आप अपनी मेहनत से ही सब कुछ कर रहे हैं, अपनी मेहनत से ही सारा दिन में, हाँ ऊपर वाले के आशीर्वाद से कोई प्रोफाइल आपको समझ आ गई, 2-3 महीने में कहीं आपका एक रिश्ता हो गया तो वो अच्छी बात है, चलो इससे हमारी एनर्जी बनी रहती, चलो 2-3 महीने में एक रिश्ता हो गया। पर इस तरह से अगर आप देखिए टेक्नोलॉजी का हम जब यूज कर रहे हैं आज, हर बिजनेस इतना ग्रो कर रहा है, इतनी चीजें बढ़ गई हैं टेक्नोलॉजी के साथ, पर मैरिज ब्यूरो वाले का जितना बिजनेस बढ़ना चाहिएगा उतना नहीं बढ़ा, उतना नहीं बढ़ा। उसका कारण यही है, टेक्नोलॉजी ने मैरिज ब्यूरो वाले सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि इसमें हम ना तो प्रोफेशनल है, ना हम अपने सिस्टम के साथ अभी पूरा हमें अपना विश्वास रहता है, ना अपने क्लाइंट के साथ हमारी ट्यूनिंग बैठती है। फ्री में हम काम करते हैं। 80% मैरिज ब्यूरो वाले रजिस्ट्रेशन ही नहीं लेते। जब शुरुआत ही ऐसी है तो लास्ट तक ऐसा ही चलता है। आपने रजिस्ट्रेशन नहीं ली, फिर वो जब मीटिंग चार्ज होती है तो मीटिंग में हम बात करते हैं, तो मीटिंग में हम दिक्कत होती है, मीटिंग चार्ज लेने में दिक्कत होती है। और बाय चांस अगर आपका कहीं रिश्ता हो गया, तो उसके बाद वो मैट्रिमोनियल वाला हमारा जो क्लाइंट है वो पैसा देने में आनाकानी करता है या कम ज्यादा करता है। तो इस वजह से सारा सिस्टम जब तक आप प्रॉपर नहीं सेट करोगे, अपना बिजनेस नई सिस्टम के साथ चलाओगे, तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। अभी हमारी डीलिंग पेरेंट्स के साथ रहती है, आगे जाके खुद बच्चे आपके साथ डीलिंग करेंगे, वो आपको अपना प्रोफाइल देने से पहले सारी बात करेंगे। मेरी कल परसों भी एक मैट्रिमोनियल साथी से बात हो रही थी, वो कहते हैं सर हमारे तो अभी बच्चों के साथ ही डायरेक्ट डीलिंग शुरू हो गई है, और वो सारी चीजें हमसे जो आप कह रहे हो वो सही कह रहे हो भी, आने वाले टाइम में हम क्या उनके बारे में पूछेंगे, पहले वो हमारे बारे में पता करेगा ये कौन है मैट्रिमोनियल वाला, कब से काम कर रहा है, कितने रिश्ते करा दिए, क्या स्टेटस है इसका, किस तरह की प्रोफाइल है। अगर उसको लगेगा सारा चीजें मेरे मन मुताबिक है या हम जो चाह रहे हैं वैसा घर ये दिखा पाएंगे या रिश्ता दिखा पाएंगे, तो ही आपके पास आएगा। ये सिस्टम सारा चेंज होने वाला है। अभी क्या होता है, पेरेंट्स आपको व्हाट्सएप पे प्रोफाइल भेज देते हैं, फ्री में हम काम शुरू कर देते हैं, 2-3 महीने मेहनत की, देखा रिश्ता हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, ना हमने कुछ लिया ना हमारा दिया, हम यही सोचते हैं ना हमारा लगा क्या, हमने कुछ ये नहीं पता भी आपने छोटा छोटा टाइम, थोड़ा थोड़ा टाइम भी अगर आपके लिए आपने उसके लिए काम किया, तो आपका बहुत सारी मेहनत बहुत सारा टाइम उसके ऊपर चला गया। अगर वही मेहनत और वही टाइम हम अपने पेड कस्टमर के ऊपर लगाते, तो हमारी बात भी सुनता, जिसने हमारी रजिस्ट्रेशन दी हुई है, तो हम उसका काम भी करा पाए। मैरिज ब्यूरो वाला एक अपने ऊपर लाइबिलिटी नहीं लेना चाहता। उसको भी पता है मेरे पास प्रोफाइल नहीं है, आज मैं किसी से 5,000 10,000 रजिस्ट्रेशन फीस ले लूं तो मेरे ऊपर बोझ आ जाएगा, साथ के साथ वो फोन करने लगेगा, बार बार पूछेगा प्रोफाइल दो प्रोफाइल दो। तो इस वजह से वो कहता है मेरे पास प्रोफाइल नहीं है, ठीक है आप प्रोफाइल दे दीजिए, जब हम रजिस्ट्रेशन आप बाद में दे दीजिएगा, इसलिए वो बाद में बात करता है। तो क्लाइंट को भी पता रहता है भी इसके पास कुछ नहीं है, ये भी प्रोफाइल ली है, अब मैच ढूंढेगा कहीं से अपने टच में अपने सर्कल में से, अगर हमें दिखाएगा। तो आप ये मत समझो भी आपको क्लाइंट को आपका कुछ नहीं पता है, क्लाइंट भी सब कुछ ध्यान रखता है, क्योंकि आप देखते हैं कितनी बार हम देखते हैं
भी लोगों के आपस में झगड़ा हो जाता है, एक दूसरी को मैट्रिमोनी वाला कह देता है जी आप मेरी प्रोफाइल, दो तीन लोगों के पास जब होता है वो कह देता है अपने क्लाइंट को जो ज्यादा क्लोज होता है, ये देखो ये आपका प्रोफाइल इतना घुमा रहे हैं, जगह जगह डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं भाई। उनके कहने का मतलब ये होता है भी जो मैं इस प्रोफाइल पे मैं ही डील करूँ, अगर इन्होंने दो तीन लोगों को और उनके क्लाइंट ने दे रखा है तो वो पीछे से हट जाए। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं। वो इतना क्लोज हो जाता है अपने क्लाइंट से, वो पैसे भी ले लेता है, उसको दो अच्छी बातें सुना के अपना रजिस्ट्रेशन भी करा लेता है और दूसरे का वहां से वो साइड करा देता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम पहले ही अपने क्लाइंट के साथ सारी चीजें लेके चले, उनके विश्वास को लेके चले, अपना विश्वास उनके साथ बनाए, रजिस्ट्रेशन ले और सारी चीजें क्लियर करें, तो अब भी हम आपको मैच देंगे। इसलिए मेड फॉर एवर कंपनी जो आपके साथ है लास्ट 5-6 ईयर से, जो सिर्फ मैरिज ब्यूरो वालों के लिए काम करती है, आपको डाटा प्रोवाइड कराती है, आपको आपके मैचिंग प्रोफाइल प्रोवाइड कराती है। आप अगर कहीं भी रजिस्ट्रेशन लेने जा रहे हैं, आप अपने अकाउंट के अंदर उस बिटिया या बेटे का प्रोफाइल डालें, उस बच्चे का प्रोफाइल डालें, साथ के साथ अच्छे मैच लें, मिलते जुलते मैच लें, और वो आप उसको अपने क्लाइंट को अपने विश्वास के साथ बता सकते हैं कि मेरे पास बहुत सारे प्रोफाइल्स हैं, आप मेरे को रजिस्ट्रेशन दें। क्योंकि इस चीज को हमने साबित करके दिखाया है। बहुत सारे साथी जो हमारे साथ जुड़े हैं इस तरह से वो अपने प्रोफाइल्स के लिए रजिस्ट्रेशन लेने लगे हैं। मेरे साथ जुड़ने से पहले जो मैरिज ब्यूरो वाले कभी पहले रजिस्ट्रेशन नहीं लेते थे, फ्री में काम करते थे, वो काफी ऐसे हमारे साथी हैं जो अब आज से जब से जुड़े हैं वो धीरे 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 उन्होंने अपना सारा ट्रैक चेंज कर दिया है मैरिज ब्यूरो का। पहले रजिस्ट्रेशन लेते हैं, जो पहले से रजिस्ट्रेशन ले रहे थे वो तो है ही, वो अपना सिस्टम पहले से ही सेट कर चुके थे। अब धीरे धीरे बिना रजिस्ट्रेशन आप दिल्ली एनसीआर नहीं, पंजाब हरियाणा राजस्थान चंडीगढ़ उत्तर प्रदेश के जो मैरिज ब्यूरो वाले छोटे छोटे सिटी में रहते थे, उन्होंने भी पूरा प्रॉपर, वो पहले 200-500 अपने एरिया में अपनी सिटी में लेते थे, आज वो भी 2-2 3-3 हजार 3,500 लेने लगे हैं। तो ये हमारा उनके साथ मिलने से, उनसे बातचीत करने से, सिस्टम को समझाने में और इसको सारी चीजें दिखाने में, और वो अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। हम ये नहीं कहते भी आप रजिस्ट्रेशन ले लो और अपने क्लाइंट को मैच ना दिखाओ, उसे भेजो ही ना, कुछ दिखाओ ही ना, ये हमारा उससे उससे काम नहीं बनने वाला। अगर किसी मैरिज ब्यूरो की थॉट प्रोसेस ये है, वो यही सोचता है भी मेरे को बस रजिस्ट्रेशन ही लेना है, तो वो मैं कहूंगा आज भी उसका काम नहीं चलेगा, आगे भी नहीं चलेगा और आगे कभी बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी सोच छोटी है। वो इतना ही सोच रहा है भी मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना है, मेरे को आगे रिश्तों से क्या लेना देना। क्योंकि ऐसा नहीं है, अगर आप काम करते हो, अपना विश्वास बनाते हो, तो ही आपका आगे नाम होता है, और इस वजह से नाम के कारण ही आपका काम चलता है। सर्विस देने के लिए एक से एक लोग बैठे हैं, आप नहीं करोगे कोई और करेगा, कोई और नहीं तो कोई और करेगा। क्लाइंट भी है, आपको प्रोफाइल नहीं देगा, आपको एक महीना देखेगा, आपने कुछ नहीं किया वो किसी और से कांटेक्ट में जाएगा, उसने कुछ नहीं किया वो तीसरे के पास जाएगा। क्योंकि ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक उस बच्चे का रिश्ता नहीं होता। हमें लगता है ये प्रोफाइल आज मेरा हो गया, मेरा प्रोफाइल हो गया, मेरा कैसे होगा? आपने ना रजिस्ट्रेशन ली, ना फीस ली, ना उनको कभी टच किया, ना आपने उसको कभी बात की, ना कभी उसके साथ बात शेयर की, ना आपको उसकी पूरी डिटेल पता है, कहा ना उनका बैकग्राउंड पता है, उस फैमिली का आपको कुछ पता ही, प्रोफाइल मेरा हो गया, मेरा प्रोफाइल हो गया, मेरा प्रोफाइल। इस तरह से नहीं है, ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है, ये सिस्टम नहीं है। आपका प्रोफाइल वही है जब आपके साथ अच्छे से आपकी सारी इंफॉर्मेशन आपके क्लाइंट की आपके पास है, सारी रिक्वायरमेंट आपके पास है, बच्चों से आपने मिले हुए, आपने फॉर्म फिल कराया हुआ है, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन लिया, आप मीटिंग चार्ज ले रहे हैं, और रिश्ता होने पे आपकी जो भी फीस है, मेच्योरिटी फीस है जो आप उनके साथ फिक्स कर रखी है, वो आपको बिना किसी से कहे आएगी। क्योंकि जो सिस्टम के साथ चलता है उसको कोई दिक्कत नहीं आती। दिक्कत यहाँ आती है जो हम वर्बली चलते हैं। अगर आप कोई फंसा हुआ क्लाइंट है, आप उसके लिए बच्चे के लिए आप काम कर रहे हो, तो वो कहता है जी मैडम ठीक है जी मैडम, आप 50,000 क्या कहते, मैं तो 1 लाख दे दूंगा। इतनी सी बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं। आप उनको कहो 1 लाख नहीं, हमें तो अपनी पूरी फीस ही दे दो, 50,000 ही दे दो, इतना ही बहुत है। नहीं जी मैं 1 लाख दे दूंगा। तो ठीक है जी आप मेरे को 1 लाख का चेक काट दो बिना डेट का। कोई देता है? नहीं देता। कहना और करने में बहुत फर्क है। हम भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये आपका रिश्ता करा देंगे। मैरिज ब्यूरो वाले का काम शादी कराना, रिश्ता कराना नहीं है। मैरिज ब्यूरो वाले का काम सिर्फ और सिर्फ घर दिखाना है। आपको जो घर दिखाना है, हमारा काम घर दिखाना है। आगे आपका सारा रोल है। आपको घर अच्छा लगेगा तो शादी कीजिएगा, आपको फैमिली अच्छी लगेगी, बच्चा अच्छा लगेगा, सिस्टम अच्छा लगेगा, हमारा काम है घर दिखाना, हमारा काम है रास्ता दिखाना। आपका घर हमने देखा, मिलता जुलता घर आपको आपको दिखाएंगे, आपको घर दिखाते जाएंगे।
हम ये नहीं कहते भी आपके बच्चे की शादी कराएंगे, हम आपके बच्चे का रिश्ता कराएंगे ना। हम कौन होते हैं? ऊपर वाले ने सबका सिस्टम सेट कर रखा है, किसके साथ किसका होना है, किसके थ्रू होना है। हमारा काम है सिर्फ घर दिखाना। जो मैरिज वाला बड़ी बड़ी बातें करता है अपने क्लाइंट के सामने, वो धीरे धीरे वही आगे जाकर वो नुकसान में चला जाता है, क्योंकि लायबिलिटी जितनी वो ऊपर उठाता जाएगा अपनी क्लाइंट की, उतना वो फंसता जाएगा। हम उसके साथ खड़े हैं, हम उसको इन्फॉर्मेशन सही दे रहे हैं। हम जो हमें बताया गया है वही हमें आगे इन्फॉर्मेशन देना है, ना अपनी इन्फॉर्मेशन को कम करना है, ना ज्यादा करना है, ना बढ़ाना है, ना कम करना है। जो हमारे क्लाइंट हमें इन्फॉर्मेशन देता है वो इन्फॉर्मेशन हमें आगे दूसरी पार्टी को देनी है। ना उसमें से हमने कम करना है कुछ, ना ज्यादा करना है। तो बहुत तरीके से, बहुत सिस्टम के साथ हमें चलना पड़ेगा, तो ही आगे जाके बात होगी, तो ही आगे जाके सिस्टम अच्छा चलेगा। आपका नाम होगा, आपका सिस्टम होगा। तो आप बताएंगे मैम आज हमारे साथ कौन कौन है और कहाँ से हैं? ये दवाई है अगर आपकी, आपकी कोई क्वेरी है। रामदेव की थी, इतनी सी है क्या, इतना तो चूड़ा नहीं। अपने इंट्रोडक्शन दीजिए, कुछ पूछना चाह रहे हैं, कोई क्वेरी है तो बताएं मैम। कुछ पूछना चाह रहे हैं मैम? हेलो सर, हाँ जी मैं मैम। भावना। नमस्कार मैम। हाँ जी, भावना अरोड़ा, साई हाँ जी, हाँ जी मैट्रिमोनियल मैम। से, जी मैम, बताएं रोनी मैम। से। जी जी। और कैसे हो सर? बस बढ़िया मैम, बढ़िया, बताएं। वही मैंने आपको दो प्रोफाइलें भेजी जी थी कुछ, तो जैसे मैं काम नहीं कर रही थी काफी टाइम से, जी जी। तो उन्हीं के लिए मेरे को मैच चाहिए था, फिलहाल तो अर्जेंट थी मैम आपने प्रोफाइलें। जो हमारा सिस्टम में साथ जुड़े हैं, कब आपने वो देखा है प्रोफाइल ठीक डली हुई है, उसके मिलते जुलते मैच कहाँ शो हो रहे हैं? आपने वो सारी चीजें चेक कर ली? हाँ, पहले पहले देखा था सर, लेकिन अब काम नहीं कर रही थी ना काफी टाइम से, तो देखा भी नहीं है। तो मैम अभी अपन मीटिंग के बाद कनेक्ट करते हैं, आपको सारी चीजें दिखाते हैं आपके अकाउंट के अंदर ले जाकर भी कैसे आपका सारा सिस्टम शो हो रहा है, और वहाँ कैसे मैच आए हुए हैं वो आप देख सकते हैं। और सिस्टम में आप ज्यादा से ज्यादा प्रोफाइल दीजिए ताकि आपको डेली मैच मिलते रहे। आपके पास जो प्रोफाइल पड़ी रहती हैं, जिसके ऊपर आप हाँ अकेले ही जी, काम करते हैं, और सारा हाँ जी, हाँ प्रोफाइलों पे जी। आप एकदम से काम नहीं कर सकते, इसलिए हम आपके साथ हैं। आप वो प्रोफाइल हमें अभी दीजिए, हम देखो आपको सर, उसके सर ऊपर अभी लगाते हैं। अभी इतनी प्रोफाइलें सर है नहीं है, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि काम नहीं किया ना एक डेढ़ कोई साल बात से, नहीं तो मैम, जितनी भी है, जो दो भी है, है मैं चार है, आपको, पांच है, जितनी भी है आप धीरे हाँ, धीरे मैं उसमें आप आपको सब शेयर कर भेजते देती हूँ। रहिए। और वो ठीक है अभी जी, ठीक आपको है। इस मीटिंग के बाद आपको वो मैं सारा सिस्टम आईडी पासवर्ड के साथ, आप जब फोन में, आप बस ऐप एक बार डाउनलोड करनी, बार बार खोलने की जरूरत नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। हाँ 10 जी, हाँ मिनट जी, आप हाँ रोज जी, चेक हाँ कर जी, सकते हैं, उसमें ज्यादा 5 मिनट हाँ चाहिए जी। डेली के। आपको सारी चीजें टच में रहेंगे हम्म। तो आपको सब कुछ मिलता रहेगा। हाँ जो जी, लोग हाँ जी, टच में हाँ है, जी, डेली ठीक। बात कर रहे हैं, मैच ले रहे हैं, तो आप अगर आप दो ठीक महीने है सर। बाद, एक महीने बाद फोन करें जी कहीं से हुआ हाँ नहीं, तो जी, हम बात करें अब क्या हुआ, अब हमने आपको भेजा था, वो ऐसे अच्छा नहीं रहता था ना। तो पूरा सिस्टम बन गया, आप सबके साथ सहयोग से आज 2500 मैरिज ब्यूरो वाले हमारे साथ जुड़े हैं, और हाँ तेरह जी, 1400 मैरिज ब्यूरो वाले रोज अपडेट हो रहे हैं, अपने साथ काम कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, जो हाँ जी, एक्टिव है, जो मेंबर्स हैं। हाँ जी। ठीक है, ओके सर, ओके। जी जी। और मैम है हमारे साथ, और सर हैं जो पूछना चाह रहे हैं कुछ। जी। तो और मैम आपकी कोई क्वेरी है, कुछ आप बताना चाह रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस या कुछ अपना इस तरह से, जो आपको लगे क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, या कोई प्रॉब्लम आ रही है काम करने में? नहीं, अभी तो सर ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ हाँ। जिसमें तो बना पड़े। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं खोल के उधर भी बात और करा। डिस्कशन आगे फॉलो ऑन करते हैं। आपके आगे बढ़ते हुए हम एक और क्वेरी उधर लेते हैं। तो अभी कुछ मैट्रिमोनियल साथी ये जानना चाह रहे थे कि अगर हम रिश्ते के लिए, आप जैसे मेड फॉर एवर के साथ जुड़े हैं, तो आप एक ही कास्ट में काम करते हैं, क्या आप दूसरी कास्ट के प्रोफाइल ले सकते हैं? इसके लिए मैं कहूंगा, हमारे बहुत सारे मैट्रिमोनियल साथी हैं जो अपनी अपनी रिलीजन, जिस वो कास्ट से बिलोंग करते हैं, रिलीजन से बिलोंग करते हैं, उसी में ही वो डील करते हैं। जैसे कोई अरोड़ा है तो अरोड़ों की प्रोफाइल में काम करता है, बनिया है तो बनियों में देखते हैं। और अगर कोई सिख पर मैरी ब्यूरो वाला रन कर रहे हैं सिख, तो अपने सिख के ही प्रोफाइलों में डील करते हैं। हम ये कहेंगे, अगर आप जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं,
तो आप हर तरह के प्रोफाइल लीजिए हमारे साथ, हर कास्ट और रिलीजन में प्रोफाइल हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आप प्रोफाइल लीजिए, अपने क्लाइंट से रजिस्ट्रेशन लीजिए और साथ के साथ हमें शेयर कीजिए प्रोफाइल। हम 2 मिनट में आपको उसके मिलते जुलते मैच आपके क्लाइंट के पास बैठे हुए, आप अपने क्लाइंट के पास बैठे रहिए, एक कप चाय पीजिए, इतनी देर में ही आपको उसके मिलते जुलते मैच आपके पास पहुंच जाएंगे 1 मिनट के अंदर अंदर। yes, sir. तो आप वो दिखा के अपने क्लाइंट से बात कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। देखो हमारे और पास कौन बहुत से सारे पार्टी मैचेस हैं, हमने आपका काम शुरू किया है और आपको साथ के साथ ये सब आपके आशीर्वाद से ही हुआ है, पॉसिबल हुआ है। आज हम 18,000 मैचेस मैरिज ब्यूरो वालों को दे चुके हैं, 680 मीटिंग लग चुकी हैं। क्योंकि हमारा रोल नहीं है, हमारा रोल सिर्फ मैच मेकिंग है। और अभी हमारा कॉस्ट, अभी हम पहले फ्री चल रहा था, आपको सबको ही पता है। अब हमने लास्ट 1 साल से प्लान के ऊपर काम किया है। अभी आपको 200 रुपए का प्लान है, सिर्फ 25 मैच मिलते हैं, एक कप चाय से भी कम पैसे हैं, 10-15 रुपए का एक कप चाय आती ये तो है। बाकी तो तो सब हम तो दवाइयां सिर्फ डाली 10 है रुपए ही ले रहे हैं आपको एक मैच के। तो इस तरह से पाउडर। आप लोग प्लान ले रहे हैं, आप चाहे 10-10 रुपए करके ले लीजिए, चाहे 200 सर के आवाज करके नहीं आ 25। रही। अब आ रही है जी? अब आ रही है मैम? आप मेरे यहाँ से आ रही है, कनेक्ट है सब? आ रही है हाँ, आवाज सर। तो हमने अभी वो प्लान्स के ऊपर लोग काम करें। एक्चुअली क्या होता है मैम, हम फ्री की वैल्यू कोई भी, हम देखिए, हम अगर अपने क्लाइंट के लिए फ्री काम करते हैं तो वैल्यू नहीं है, आप भी समझते हो, हमारी वैल्यू नहीं समझता फ्री की कोई चीज। हमने आपको कनेक्ट करने के लिए ही पहले ये सारा सिस्टम रन किया, एरर फ्री किया, कोई दिक्कत ना हो। जब एक्यूरेट मैच बनने लगे, लास्ट मंथ से स्पीड के साथ बनने लगे, डेली रोज लोगों को मैच हाँ जी मिल रहे हैं, हाँ जी सर। तभी हाँ जाके हमने प्लान शुरू किया है। क्योंकि आपको भी पता है, 1 साल 4-5 साल से सिस्टम बनाया, रन किया, चला रहे हैं और ऑफिस है, सिस्टम है। तो उसके लिए हम छोटे सी अमाउंट के साथ शुरू किए। आप मैच मिलते हैं, आप चाहे आप 10 रुपए से पे करते जाओ, पेटीएम करते जाओ, या 200 रुपए में 25 मैच है, 236 टैक्स के साथ, तो आप वैसे ही ले सकते हैं। तो इस तरह से होता क्या है, हाँ जब जी सर। हमारा मेन यही है कि कोई भी मैट्रिमोनियल साथी हमारे पास 50 प्रोफाइल देता है पूरे साल में, उसके लिए मैच लेता है। और आपका सिर्फ और सिर्फ इसमें आप 500 रुपया ही लगता है पूरे साल में आपको, या 1,000 मान के चल लीजिए आपको पूरे साल में दिया। और उसके एवज में आपको 5 रिश्ते हो गए, 10 रजिस्ट्रेशन आ गई, या 50 रजिस्ट्रेशन आ गई, या मीटिंग चार्ज आ गई, या हाँ जी आपका हाँ जी सर। मीटिंग के लिए आपको मैच मिल रहे हैं, इतने में आपका बिजनेस बढ़ता है। आप जो काम करते हैं वो हाँ जी करते सर। रहिए जिस तरह से करते, साथ में साथ हम, जैसे आप 2 लोग काम में लगे, एक हम आपके लिए लग गए, एक आप अपने आप कर रहे हैं। अगर आप एक हाँ क्लाइंट जी को 5 प्रोफाइल 1 महीने में भेज पा रहे हैं निकाल के उसको, हाँ तो जी मैं कह रहा हूँ सिस्टम में आपको और 5 दे दी, तो अपने क्लाइंट को 10 चली गई। तो 10 में से कोई हाँ तो जी। पसंद आएगी ना उसको, किसी को पे तो ओ बात करेगा, चाहे हमारी पसंद आ जाए, है तो आपकी वो भी, भैया आपकी हाँ पसंद आ जी जाए। सर। तो इस हाँ तरह जी से सारा सिस्टम चल रहा है और आप सबके साथ सहयोग से बढ़ते जा रहे हैं। और ये हमने जो मीटिंग का सिस्टम रखा, अगर आपको अच्छा लगे तो आप फीडबैक भेजिएगा, मैं आपको एक फीडबैक भेजूंगा मीटिंग के बाद, उसी तरह से आपको अच्छा लगे। इससे क्या होता है, आज हम 5-10 लोग जुड़े हैं, तो पिछली मीटिंग में भी इतने थे, इससे पहले जो मैंने शुरू की तो 4 लोग थे। तो धीरे धीरे जब आप एक दूसरे को बताएंगे, इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, कुछ नई चीजें पता लग रही हैं, तो लोग बढ़ते जाएंगे, हमारे साथी जुड़ते जाएंगे। पिछली बार हमारे साथ मेरठ से थे, बिहार से जुड़े थे, पंजाब से थे, हम्म। गंगानगर से थे, राजस्थान से थे। तो इस तरह से सब आपस में जब बात करते हैं तो सारी चीजें शेयर होती हैं, तो उस तरह से हमें भी पता रहता है भी मेरे को किस एरिया की प्रोफाइल कोई मिलती है, तो किस रिलीजन की प्रोफाइल आती है, तो हमें वो मैच मिलेंगे, क्योंकि सब लोग कनेक्ट हाँ हो जी गए हैं, सर। हाँ सब लोग चल रहे हैं हमारे साथ। तो यही जी सारा था। सर। आप आज आए हैं तो आपको बहुत अच्छा लगा, आपने सबने अपना कीमती समय दिया। और थैंक यू सर। अगर आप कोई और क्वेरी है कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं। में आएगा ही नहीं चाहता है। तो ठीक है, हम अब मीटिंग का भी टाइम हो रहा है, तो अभी और कोई क्वेरी नहीं है तो अपन नेक्स्ट फिर मिलेंगे। ठीक अरे है, माता ओके को सर। वेरी मच, थैंक यू। ओके वही है। सर। ओके ओके।